नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पशुपति व्रत में जो हम दरवाजे पर छठा दीपक लगाते हैं उस दीपक के संबंध में जुड़े कुछ नियम बताएंगे हम, जिन नियमों का हमने पालन करना होता है। पीरियड में छठा दीपक लगाना चाहिए या नहीं। देखिए, वैसे तो पीरियड में आपने ना तो दीपक लगाना होता है, ना ही आपने प्रसाद के 3 हिस्से करने होते हैं। अगर आपने किसी और से पूजन करवाया है तो आप उससे छठा दीपक लगवा सकते हैं। छठा दीपक लगाते समय छठे दीपक का मुख किस ओर होना चाहिए, किस दिशा की ओर होना चाहिए। छठा दीपक जब आप लगाते हैं तो उसका मुख आप अपनी ओर रखें। छठा दीपक जब आप मंदिर से आएं तो आपने अपने राइट हाथ से लगाना होता है। जिस तरफ आपका राइट हाथ होगा उस हाथ में ही आपने दीपक लगाना होगा। जब आप दीपक लगाएंगे तो आपका मुख अपने घर की ओर ही होना चाहिए और दीपक का मुख आपकी ओर होना चाहिए, या फिर आप उत्तर पूर्व की ओर ही मुख रखें। अगर आप छठा दीपक लंबी वाटिका लगाते हैं तो आप उसका मुख उत्तर पूर्व की ओर रखें, या फिर आप अपनी ओर रखें। अगर आप छठा दीपक गोल वाटिका लगाते हैं तो उस बाती का मुख तो ऊपर की ओर ही होगा। दीपक का मुख आप अपनी ओर ही रखें। छठा दीपक आप मिट्टी का भी लगा सकते हैं, आटे का भी लगा सकते हैं और आप धातु का भी दीपक लगा सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ का दीपक लगाना है। अगला क्वेश्चन है, छठा दीपक हम सरसों के तेल का लगाएं या फिर शुद्ध देसी घी का लगाएं, या फिर गाय के घी का लगाएं, या फिर हम तिल के तेल का लगाएं। अगर आपको गाय का घी मिलता है तो आप छठा दीपक गाय के घी का लगाएं। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता तो आप भैंस के घी का भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये दोनों घी नहीं मिलते तो आप तिल के तेल का भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास तिल का तेल भी नहीं है तो आप छठा दीपक सरसों के तेल का भी लगा सकते हैं। भगवान हमारी श्रद्धा देखते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर हमारा भाव अच्छा है तो दीपक हम इन चारों में से किसी के घी तेल का भी लगा सकते हैं। भगवान हमारी हर कामना को पूर्ण करेंगे। अगला क्वेश्चन, छठा दीपक जब आप लगाएं तो आप अच्छे से बैठ कर लगाएं। हफड़ा दफड़ी में आप दीपक ना लगाएं। अगर आप हफड़ा दफड़ी में दीपक लगाते हैं तो आपकी कामना अधूरी रह जाएगी। इसलिए आप जब भी छठा दीपक लगाएं तो आप अच्छे से बैठकर अपनी मनोकामना कहते हुए और गलतियों की माफ़ी मांगते हुए ही दीपक लगाएं। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगला क्वेश्चन, जब भी आप दीपक लगाएं तो दीपक के नीचे चाहे तो आप चावल का आसन दें, चाहे आप पंखड़ी का, चाहे फूलों का। डायरेक्ट धरती पर आप दीपक लगाकर ना रखें। ऐसा करने से आपकी पूजा का फल धरती में समाहित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर के 2 दरवाजे हैं तो दीपक कहाँ लगाएं। जो गेट आपका बाद में आता है उस दरवाजे की राइट हाथ में आप दीपक लगाएं। अगला क्वेश्चन है, दरवाजे वाला दीपक बुझ जाए तो क्या हम दोबारा उस दीपक को लगा सकते हैं। जी हाँ, उस दीपक को आप दोबारा लगा सकते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं, आप उस दीपक को दोबारा जला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर घर में 2 जने व्रत करें तो दीपक कितने लगाएं। देखिए, अगर आपके घर में 2 जनों ने व्रत करा है तो आपने अलग अलग 2 दीपक लगाने हैं। जितने जनों ने आपके घर में व्रत किया है उतने ही आपने दीपक लगाने होंगे। अगर हम फ्लैट में रहते हैं तो दीपक कहाँ लगाएं। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप जिस फ्लैट में रहते हैं उस फ्लैट के सामने आपने दीपक लगाना है, ना कि मेन गेट पर। अगला क्वेश्चन है, आटे या मिट्टी या धातु का दीपक का अगले दिन क्या करें। अगर आपका दीपक आटे का है तो आप उसके छोटे छोटे पीस करके छत पर डाल सकते हैं, पक्षी खा लेंगे। अगर आपका दीपक मिट्टी का है तो अगर आपके घर में कच्ची जगह है तो उसमें खड्डा करके दबा सकते हैं। गलती से भी इन दीपकों को आप किसी पेड़ के नीचे यूं ही छोड़कर ना आइए। ये दीपक मनोकामना पूर्ति दीपक होते हैं, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़कर ना आए। ऐसी गलती आप भूलकर भी ना करें।
अगर आपका दीपक धातु का है तो आप अगले दिन इसे साफ करके यूज़ कर सकते हैं। दीपक मंदिर से जलाकर लाएं या बिना जलाएं। कि दीपक आपने मंदिर से जलाकर नहीं लाना है, क्योंकि हर किसी का घर मंदिर के पास में तो नहीं होता कि दीपक मंदिर से जलाएंगे तो घर तक दीपक जलता हुआ आएगा, क्योंकि कई बार हमारे घर दूर से होते हैं। ऐसे में दीपक रास्ते में बुझ जाता है, जो कि सही नहीं होता। इसलिए आप दीपक बिना जलाए ही मंदिर से लेकर आएं। अगला क्वेश्चन है, सुबह कितने दीपक जलाने होते हैं? सुबह के समय आपने सिर्फ एक ही दीपक जलाना होता है। मंदिर में जब आप 6 दीपक लेकर जाएं तो 6 के 6 दीपक आप शिवलिंग के सामने एक बार अवश्य रखें। उसके बाद आप 5 दीपक तो जलाकर रख सकते हैं। जब आप 6 दीपक मंदिर में लेकर जाते हैं तो 6 दीपक ही आपने शिवलिंग के सामने बिना जलाए एक बार अवश्य रखने हैं। इसके बाद आप 5 दीपक तो मंदिर के 5 दीपक तो आप शिवलिंग के सामने जलाकर रख दें और 6ठा दीपक आप अपनी थाली में रखें। अगर 6ठा दीपक जलाना भूल जाएं तो क्या करें? अगर आप 6ठा दीपक जलाना भूल जाएं, जब आपको याद आ जाए तो 6ठा दीपक आप अवश्य जलाएं, क्योंकि 6ठा दीपक भी आपका कामना पूर्ति दीपक है। इसे आप अवश्य जलाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।